झारखंड में आप टीचर बनना चाहते हैं क्या? शिक्षक बनना है आपको? तो पॉकेट में रखिए 10 लाख और 10 लाख रखिएगा तो टीचर बन जाइएगा। ऐसे ही गड़बड़ झाला झारखंड में चल रहा है। शिक्षा के माफिया गांव-गांव पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं नौकरी देने के लिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि 10 लाख रुपए होना चाहिए। भले ही आप कितनों पढ़ लें, भले ही आप मेरिट लिस्ट में हो, भले ही आप किसी भी विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। और ऐसा है तो फिर आप बन गए टीचर। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। यह कल एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किस तरह से एक शिक्षा के माफिया के सिंडिकेट की एक मुलाजिम कही, वो मुलाजिम पहुंचता है गांव में। और किस गांव में पहुंचता है? चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चौका थाना क्षेत्र के बड़ाम टाड़ गांव में। ये बड़ाम टाड़ गांव में दरअसल देवी लाल साहू, ये देवी लाल साहू के बेटी का JSSC PGT टीचर नियुक्ति को लेकर वो 10 लाख रुपए की मांग करता है। घर पहुंचता है बंदा, और ये बंदा कौन है? ये बंदा भी सरकारी नौकरी पे। और ये बंदा कौन है पता है? ये बंदा JARF 5 कंपनी के हवलदार है, और ये हवलदार का नाम है सुशील कुमार। और ये बंदा पहुंचता है चौका थाना क्षेत्र के बड़ामटाड़ गांव, और वहां उस लड़की को लेकर 10 लाख रुपए मांग करता है और कहता है कि चेक दे दीजिएगा, ब्लैंक चेक होगा, और ब्लैंक चेक के बाद जब आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी तो भुगतान भी कर दीजिएगा। अब बेचारा करे भी तो क्या करे, गांव का रहने वाला है, ग्रामीण आदमी है। कहता है कि जमीन भी बेच दूं मैं, फिर भी ये पैसा नहीं दे पाऊंगा। दलील ये भी होती है कि उसकी बेटी जो है रांची यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, मेरिट लिस्ट में आती है, लेकिन फिर भी नौकरी करना है। JSSC PGT की टीचर की नियुक्ति है, और इस नियुक्ति को लेकर पैसे चाहिए, 10 लाख चाहिए। ये शिक्षा का माफिया, ये पूरा तंत्र झारखंड को बर्बाद कर रहा है, झारखंड के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, झारखंड के छात्रों को बर्बाद कर रहा है, झारखंड के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और ये वीडियो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। ये वीडियो से चौंकिए मत। इस वीडियो में जो बंदा उछलने की कोशिश कर रहा है ना, जिसे लोग जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही बंदा जो है हवलदार सुशील कुमार है। और इसे जो है गांव वाले पकड़ लेते हैं, घर वाले पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जो है चौका थाना प्रभारी को सपुर्द कर देते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, और प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी जाती है कि इस बंदे के बैग में ब्लैंक चेक होते हैं, कई छात्रों का, युवाओं का जो है भविष्य जो से कहते हैं सर्टिफिकेट होता है, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र होता है, आधार कार्ड होते हैं। ये तमाम चीजें जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है, और सुसंगत धाराओं के साथ इस पर FIR भी दर्ज हो गया है। अब आने वाले दिनों में ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि JSSC PGT की जो टीचर की नियुक्ति है उसमें कितनी साफगोई होती है, कितनी पारदर्शिता होती है। लेकिन इतना तो साफ है, इस बंदे के द्वारा जो भी दलील दी गई, उस दलील में काफी कुछ इशारा करता है कि किस तरह से शिक्षा के माफिया इस वक्त जो है झारखंड के भविष्य को खोखला कर रहे हैं। आई सीधे तौर पे जुड़ते हैं हम लोग इस परिवार के परिजन से, और क्या कहते हैं परिजन ये भी आप सुनिए। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। मेरा भागनी जिसका टीचर बहाली में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, रिजल्ट आया है, तो सेकेंड लिस्ट में उसका नाम आने वाला है। उसको लेकर उसको एक आदमी फोन किया, बोला कि हम JSSC से बोल रहे हैं, तो आपसे बात करना है। तो बोली बताइए क्या बात है। तो बोल रही है ऐसे लिस्ट निकलने वाला है, उसमें कुछ सीट खाली है और कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप कुछ खर्चा उर्चा कीजिएगा तो 1-2 सीट बाकी है, बाकी तो सब डील हो गया है, तो हम लोग मतलब आपके वहाँ से बात करके। तो भागनी बोली हम लोग गरीब आदमी है, फिर भी पूछी कितना देना पड़ेगा। तो बोला 10-12 लाख चल रहा है, आप 10 दे दीजिएगा। तो हम लोग, उसका पिताजी चाय बेचता है मेरा भागनी का, तो भागनी बोली हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। तो बोले नहीं दीजिएगा तो कोई देगा उसी का ना होगा। अब जब झारखंड में ऐसा पूरा चल रहा है, हर एक सीट बिक रहा है, तो आपका कैसे होगा? आप कितना भी पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला। हाईकोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होने वाला। तो भागनी उसका भाई को बताया मैटर, उसका भाई मेरा भागना है, वो हमको बोलता है मैटर। तो हम उस आदमी का नंबर मेरा भागना से लिए, उसको कॉल किए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से हैं, और
कैसे कैसे मतलब मेरा भागने का करना होगा, आप थोड़ा सा बताइए। तो वो बोला कि ठीक है, आप रांची आ सकते हैं। तो हम बोले रांची तो नहीं आ सकते हैं, मेरा दुकान है। तो बोला जमशेदपुर आ सकते हैं। बोले जमशेदपुर भी नहीं आ सकते, मेरा दुकान है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? चौका। तो हम चौका ही आ रहे हैं। तो हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तो आज सुबह हमको फ़ोन किया कि नहीं, 9 बजे हम निकलेंगे, 9 बजे हम पहुँचेंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे वो पहुँचा। फिर उसी लड़की का जो पिताजी चाय बेचता है, उसी के होटल में हम उसको बैठाए। वो पूरा एकदम डिटेल दिल खोल के हमको दिखा रहा है। देखिए हर एक सीट, मतलब पीजीटी टीचर, सहायक आचार्य टीचर, जेई का, तो पंचायत सचिव का जो भी सेकंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट जो भी नाम निकलेगा रिजल्ट, इसमें डाटा दिखा रहा है। कम से कम 100 आदमी से 90 से 100 आदमी का डील का डाटा दिखाया। साइड में पूरा लिस्ट है, अंडरलाइन किया, जो कैंडिडेट पैसा दिया उसका अंडरलाइन किया हुआ है। ये आदमी इससे डील हो गया 10 लाख, किसी का 8 लाख लिखा हुआ है, साइड में कोना में टिक मारा हुआ है जिससे डील हुआ है। कहीं रेड लाइन लिया लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है कि 2 आदमी से बात हो गया है। फिर और डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें 5-6 आदमी का कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये मॉर्गेज के तौर पर लिया है, क्योंकि ये लोग पहला पैसा आपको पहले नहीं देना है। बोला आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद पैसा दीजिएगा, तब तक आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हमको देना होगा और 2 ब्लैंक चेक देना होगा जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो हम बोले ये तो चाय बेचता है, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। हम बोले ऐसे अगर मीठा उठा खाइएगा तो दे देंगे। बोला भैया हम थोड़े ना इसमें मैन है, मैन कोई और है, JSCC का कोई ऑफिसर है या कर्मचारी है। हम तो डील करते हैं, हमको उसमें कुछ मिलता है। अगर आप नहीं दीजिएगा, कोई 10 लाख देगा तो वो लोग थोड़े देखेगा, मानवता थोड़े बोल रहा है। मानवता होने से तो ये सब बिकता ही नहीं। आपका सीट किसी और को बेच देगा, 2-4 नंबर के लिए इधर उधर होगा। आप हाईकोर्ट दौड़ते रहिए, आप हाईकोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है। एक एक सीट बिक रहा है। मेरा भागनी का जो था वो 4 सीट है, उसमें से 3 सीट का वो डील दिखाया हमको। एक लड़की पेटिशनर है हाईकोर्ट में, उसका तो बोला ऐसे ही हो जाएगा, पेटिशनर है। और 2 आदमी से 10-10 लाख का डील दिखाया। आखिरी सीटें बोल रहा है अगर आप बोलिएगा तो हम लोग डील साइन करेंगे। मेरा जीजा जी को हम बोले दीजिएगा 10 लाख, बोला हम जमीन भी बेच देंगे तो 10 लाख जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, कहाँ से देंगे। तो मरता क्या नहीं करता, इससे भी मेरा भागनी का भविष्य खराब हो गया। मेरा भागनी पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है कि वो फिजिक्स ऑनर गोल्ड मेडलिस्ट है रांची यूनिवर्सिटी का। MSc फिजिक्स में 85% मार्क है और उसका मेरिट में भी नाम है। लेकिन गरीबी, उसके पास पैसा नहीं है नौकरी खरीदने का। सरकारी नौकरी जो बच्चों को पढ़ाता है उसको जनता का टैक्स से पेमेंट दिया जाता है। सरकार अपना जमीन बेच के नहीं देता है। आप गरीब बच्चा लोग, आप बताइए गरीब बच्चा लोग कैसे आगे बढ़ेगा। उसको तो जिंदगी में कितना भी पढ़ ले नौकरी नहीं मिलेगा। सब जिसके पास पैसा है या पहुंच है, कोई अगर मंत्री का बेटा है, अफसर का बेटा है तो उसका होगा। और या तो आपके पास डील के लिए 20 लाख 10 लाख चाहिए, PFC के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो झारखंड हम लोग का कहाँ जा रहा है। यहाँ जो हम लोग झारखंड अलग राज्य लिए, आदिवासी मूलवासी यहाँ का कहाँ जाएगा। अगर सब पैसा वाला लोग ही नौकरी ले लेगा तो गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो बददुआ देगा। ठीक है, और ये बददुआ गरीब बच्चों को हाय लगेगा कि ना एक दिन सरकार को, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो। मेरा नाम गुरुचरण साहब है। मेरे अंतरात्मा में बहुत दुख पहुंचा है, ठेस पहुंचा है कि हम लोग का आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन उसका मुखिया है, उनसे बहुत उम्मीद है। और इस तरह से झारखंड में एक एक सीट बेच रहा है। हमको नहीं पता, मुख्यमंत्री को पता है कि नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत गलत हो रहा है। आखिर गरीब बच्चा अगर दिन रात जो बच्चा 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ता है, वो लोग कहाँ जाएगा। अगर मेरिट होने के बाद भी उसका नहीं होगा तो वो लोग कहाँ जाएगा बताइए। दादा जो ये डॉक्यूमेंट्स का जो आपने बात की, वो डॉक्यूमेंट्स उनके बैग में था। डॉक्यूमेंट उसके बैग में था, सारा चीज हमको एक एक चीज हम उसका चश्मदीद गवाया है। ठीक है, आप हम लाई डिटेक्टर से मेरा टेस्ट कीजिए, जहाँ से भी हम बयान देंगे। ठीक है, एक अक्षर भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद जैसे उसको भनक लगा, हम किसी पत्रकार से बात कर रहे थे तो भाग रहा था, तो हम लोग सब पकड़े और थाना प्रभारी को फोन किए। उसके साथ हम लोग कोई बदतमीजी मारपीट नहीं किए, उसको हम प्रशासन को सौंप दिए। प्रशासन के ऊपर में है कि उस पर कार्रवाई करेगा या उसको छोड़ देगा। उसके पास इतना सबूत है कि पूरा झारखंड का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हम जितना डॉक्यूमेंट में डील दिखाया वही कम से कम 30 करोड़ का डील था। डॉक्यूमेंट में पूरा क्या क्या था बैग में? पूरा डॉक्यूमेंट में 5-6 बच्चा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था और एक एक फाइल में एक एक बच्चा का डॉक्यूमेंट्स है, सारा है। जाति, आवासीय, उसका मार्कशीट, उसका ओरिजिनल आपका क्या बोलते हैं, अरे वो जो परीक्षा से पहले क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। उसके बाद 2 ब्लैंक चेक है, जिसके पास चेक है वो ब्लैंक चेक है, साइन किया हुआ, उसके अलग अलग फाइल में रखा हुआ है।